ठीक है, मतलब अगर आपको आपकी टीम खुश नहीं रख पा रही, ये भी सही है भाई, दूसरी टीम से खुशी ले लेते हैं। बार्सिलोना ने भाई, और ये काम बार्सिलोना ही कर सकती है। बार्सिलोना एक महीने के अंदर जहां पर वो रियल मैड्रिड को उनके होम में छत बंद के साथ, जहां पर लेंटर डला हुआ है, 4-0 से पेल के, वहीं बायर्न म्यूनिख को पेल के वो पिछले 3 ला लीगा गेम में विनलेस है। मतलब जहां पर उनको 9 पॉइंट्स लेने चाहिए थे, और ये वो 9 पॉइंट वो होते जो बार्सिलोना को बढ़त नहीं देते, बल्कि रियल मैड्रिड की करंट सिचुएशन को देख के शायद से ला लीगा रैप अप ही कर देते। और उसमें से कितने पॉइंट लिए? 9 पॉइंट में से 1 पॉइंट, जहां पर उन्होंने सेल्टा विगो के अगेंस्ट ड्रॉ कर दिया, रियल सोसिएडाड से हार गए और आज लास पाल्मास से हार गए। ऑफ कोर्स यहां पर देखो, ऐसे में जब इतना अनरियलिस्टिक और अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आता है ना, तो काफी सारे लोग इधर गिर जाते हैं, काफी सारे लोग इधर एक्सट्रीम एंड पकड़ लेते हैं। लेकिन अब लोग थोड़ा यहां पर लॉजिकल आर्ग्यूमेंट रखने की कोशिश करेंगे। और मैंने मैच देखा और मैं इसकी समरी तुमको सिनॉप्सिस दे देता हूं एक वर्ड में, वो था बोरिंग। वो था जो चीज सबसे खास, सबसे एंटरटेनिंग और सबसे स्पेशल बनाती है इस बार्सिलोना को, आज वही चीज मिसिंग थी, और वो था एक्साइटमेंट, वो था अनप्रेडिक्टेबिलिटी। ठीक है, ऑफ कोर्स हाईलाइन वगैरह हम सब बात करेंगे, लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले बात करते हैं एक ऐसे सॉल्यूशन की जो कि ऑलमोस्ट हर दूसरा फुटबॉल फैन इंडिया में कहीं ना कहीं जूझ रहा है, और वो है भाई ऐसी फुटबॉल जर्सीज जो कि अफोर्डेबल हो लेकिन क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। और ऐसे में आता है भाई रेड कार्ड। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे भाई ब्लैक फ्राइडे की सेल चल रही है, और आपको ऐसे नहीं 10-20% भाई 60% ऑफ। तो भाई डेफिनेटली अगर तुम अभी यहाँ पर नए सीजन की जर्सीज देख रहे हो, रेट्रो जर्सीज देख रहे हो, या फिर कोई पर्टिकुलर सीजन की जर्सीज देख रहे हो, तो तुमको यहाँ पर इस समय बेस्ट मोमेंट या बेस्ट ऑफर पॉसिबल इस समय तुमको ऑफर किया जा रहा है। और उसके अलावा भी इन पे रेट्रोस की बात करें, इंटरनेशनल की बात करें, या फिर नए सीजन की बात करें, सारी जर्सीज अवेलेबल होती हैं और इस प्राइस पे भाई बवाला है। तो डू मेक श्योर कि भाई एक बार एक्सपीरियंस के लिए तो भाई तुम जरूर यहां पर जर्सीज चेक कर सकते हो। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है, एक बार चेक जरूर करना, और कोई प्रॉब्लम है तो तुम मेरे को डीएम जरूर कर देना। विद द बॉल इन्होंने क्या करा, 45 मिनट तो सही में बहुत बहुत ज्यादा खराब थे, और इसके लिए आपको थोड़ा सा यहां पर देखो, मैं सारे पॉइंट्स तुमको बताऊंगा, लेकिन अल्टीमेटली जब हम लोग इस चीज को सबको रैप अप करके समझेंगे ना कि क्यों ये हो रहा है और आगे क्या चीज एडजस्ट करनी पड़ेगी, तुमको समझ में आया कि इन सब की जड़ एक मेजर फैक्टर है। लेकिन आज अगर पहले 45 मिनट की बात करें तो ऑफकोर्स आपको वहां पर पेड्री गावी दिखते हैं, ऑफकोर्स आपको यहाँ पर फर्मिन लोपेज दिखते हैं, लमीन यमाल अभी भी गायब थे, लेवेंडोव्स्की, रफीनिया, जूल्स कोंडे। और जूल्स कोंडे के साथ ना प्रॉब्लम यह है कि मेरे को लगता है कि अब तो भाई फटीग आ गया है। खैर ये सिर्फ प्रॉब्लम जूल्स कोंडे के साथ नहीं है, बट अब आई थिंक जैसे जैसे बार्सिलोना और गेम खेलेगी, क्योंकि आगे तो और ज्यादा गेम्स है, आगे तो अब तो ब्रेक है ही नहीं, और जैसे जैसे हम सीजन में आगे बढ़ते जाएंगे, गेम्स बढ़ते जाएंगे और उनकी स्टेक भी बढ़ती जाएगी। तो हंसी फ्लिक को इस चीज को तो बहुत मेक श्योर करना है कि फटीग, जो थकान है, जो लैक ऑफ कंसंट्रेशन है भाई, उसमें कमी नहीं आनी चाहिए। एंड एट द सेम टाइम वो इंटेंसिटी को तो वहीं रख रहा है, बल्कि शायद से मैच के हिसाब से, ओपोनेंट के हिसाब से वो ऊपर नीचे कर रहा है, लेकिन इंटेंसिटी मिनिमम भी बहुत हाई है उसकी। वो जो डिमांड करता है अपनी टीम से वो रिलेंटलेस है, और ये चीज अभी तक काम करती भी आ रही है। लेकिन सस्टेनेबल तो आई थिंक मेरे को ये लगता है कि यहाँ पर बहुत कम लोगों को छोड़ के मेजोरिटी तो यही मान के चल रहे थे कि हंसी फ्लिक का जो ये मॉडल है हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाला, ये सस्टेनेबल कितना है डिपेंड करता है उस फैक्टर पे जिसको हम रैप अप करने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले हाफ में आपको लास पाल्मास भी अटैक करती हुई दिखी थी, लेकिन बार्सिलोना के पास बॉल थी, अच्छा उन पे अच्छा खासा पोजीशन था, लेकिन उस पोजीशन के साथ वो कुछ कर नहीं पा रहे थे। लाइक बतौर अगर हम यहाँ पर फर्मिन लोपेज की बात करें तो देखो, फर्मिन लोपेज मेरे हिसाब से बहुत खराब नहीं खेला, लेकिन कुछ इंक्रीमेंटल सिग्निफिकेंट चेंज नहीं कर पाया, ना ही वो खुद कर पाया और ना ही वो यहाँ पर जूल्स कोंडे के साथ पार्टनरशिप लेके आ पाया। इसी के साथ अगर पेड्री गावी की बात करें, लाइक अगेन पेड्री और कसाडो की बात करें, उससे काफ़ी लो लेवल पे मैं रखूँगा। लेकिन जो सबसे ज़्यादा मेरे को जो चिंताजनक बात लगी वो ये था कि ऑफकोर्स लास पाल्मास ने काफ़ी लो ब्लॉक रख के काफ़ी अच्छा डिफेंस करा, लेकिन आज लेवेंडोव्स्की का गेम थोड़ा सा ऑफ था, काफ़ी ज़्यादा ऑफ था। तो वो मेरे को लगता है कि भाई वो एक चीज़ है कि अब, और तुम इस चीज़ को फिगर आउट भी करो कि लेवेंडोव्स्की यहाँ पर अभी तक सारे ही मिनट खेला है। लास्ट टाइम लेवेंडोव्स्की कब बैठा था वो मेरे को नहीं पता। एंड हम ऑफ कोर्स लेवेंडोव्स्की गोल, देखो मैंने हमेशा तो तुमको कहा है कि लेवेंडोव्स्की फीस्ट करने वाला है भाई, लेवेंडोव्स्की पेट भरेगा अपना, क्योंकि हंसी फ्लिक का सिस्टम ऐसा है कि
यहाँ पर इतने चांसेस क्रिएट होंगे और लेवेंडोव्स्की चाहे कैसा भी हो, लेकिन अगर बैंगिंग गोल्स की बात करें तो ऑफकोर्स वो उस चीज़ को तो मिस नहीं करेगा, तो उसके नंबर्स तो बढ़िया आएंगे। लेकिन जो बंदा लेवेंडोव्स्की के नंबर्स के बलबूते पे ये कह देगा कि लेवेंडोव्स्की बार्सिलोना की सारी भूख जितनी भी है जो उनको एक स्ट्राइकर से चाहिए वो पूरी करने वाला है, तो अपन थोड़े से डिल्यूजनल कंटेक्स्ट पे जा रहे हैं। मेरे को लगता है कि इस मैच का सबसे मस्त जो फेज था वो सेकेंड हाफ से स्टार्ट होता है। ऑफ कोर्स यहां पर सबसे पहले लास पाल्मास ने गोल मारा, पहला गोल, और अगर दूसरे गोल की अगर आप बात करोगे तो यहां पर बहुत सिमिलर है। जो कंटेक्स्ट है, जो कंसेप्ट है, जो स्ट्रक्चरल उन्होंने एक्सपोज करने की कोशिश की बारसा की, दोनों में ही सिमिलर है। और वो ये है कि भाई बार्सिलोना इतना रिलेंटलेस प्रेस करती है ना कि यहाँ पर ऊपर ऊपर चढ़ाते रहो, और ये चीज़ आज नहीं तो कल भाई टीम फिगर आउट कर लेंगी। अब देखो यहाँ पर तुम लोग कहोगे कि भाई फिर अगर जब लाइक हंसी फ्लिक को ऑफकोर्स ये पता है सिस्टम की उसका लाइक टीम्स फिगर आउट कर लेंगी, तो वो इस चीज़ पे क्यों इतना एम्फसाइज कर रहा है कि नहीं तुम यही करो। देखो इसमें प्रॉब्लम ये है कि टीम फिगर आउट तो कर लेंगी, फिगर आउट तो रियल मैड्रिड ने भी करा था, लेकिन उसको पुल ऑफ करने में आपको 100% एफिशिएंसी की जरूरत है। और एट द सेम टाइम बार्सिलोना को अगर ये हाई प्रेस और ये हाई डिफेंसिव लाइन, इसको तो हाई भी नहीं, अल्ट्रा हाई डिफेंसिव लाइन, अगर 4K डिफेंसिव लाइन अगर आपको करनी है तो आपको वहां पर इतनू सा भी अटेंशन स्पैन। अगर आप दूसरा गोल देखोगे उसको एक्चुअली में अगर आप चेक करोगे ना तो फाबियो सिल्वा ने एक्चुअली में रन भी नहीं बनाया था, क्योंकि उसको एक्सपेक्टेड भी नहीं था। वो बॉल बहुत प्यारी थी, लेकिन पहली बात तो वो बॉल इतनी सटीक पड़ी कि बार्सिलोना की जो ऑफसाइड थी वो एडजस्ट ही कर रहे थे, बिकॉज लाइक दे वर नॉट एकदम से एडजस्ट करा, क्योंकि उन्होंने भी नहीं एक्सपेक्ट करा था कि बॉल उस एंगल से गिर जाएगी। बट वही चीज़ है कि वहां पर फाबियो सिल्वा ने रन बनाया, और आप इस चीज़ को ब्लेम कर सकते हो कि अगर फाबियो सिल्वा जो कि खड़ा था ऑलमोस्ट वो रन बना सकता है तो टीम को फिर थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता। बट वही है, इट वॉज अ 1v1 सिचुएशन और फिर वहां पर आपने गोल खा लिया। इससे पहले की अगर आप बात करोगे आपने फुल बैक्स चढ़ा रखे हैं, आप फुल बैक चढ़ा रहे हो मे बी बिकॉज कि आपको पता है कि यहां पर लेवेंडोव्स्की एज अ स्ट्राइकर या फिर एक दो और प्लेयर आपके प्रेस नहीं कर पाएंगे, तो उसको कंपेंसेट करने के लिए आप यहां पर फुल बैक्स और एक नंबर्स आप न्यूमेरिक में बढ़ा रहे हो कि ठीक है भाई अपन लोग वहीं बॉल जीत के वहीं गोल मारेंगे। लेकिन अगर टीम ने आपके प्रेस को बाईपास कर दिया, और लास पाल्मास वही करने की कोशिश कर रही थी कि वो भी नंबर्स बीच में और नंबर्स अपने लो ब्लॉक में लाइक 1-2 करने के चक्कर में एक बंदा तो रख रहे थे यहां पर फुल बैक वाले विंग वाले एरिया में, क्योंकि उनको पता था कि अगर एक बंदा रख दिया वहां पर और उसको बॉल निकाल दी, मे भी यहां पर 10 मिनट लगेंगे, मे भी यहां पर 5 मिनट लगेंगे, लेकिन अगर एक आउटलेट निकल गया तो अपन यहां पर एक अच्छा चांस बना सकते हैं। और उन्होंने इस चीज पे करा फोकस। अगर यहां पर देखो एक ब्राइट स्पॉट जो कि मेरे को लगता है कंसिस्टेंट लेवल पे ब्राइट स्पॉट है वो है रफीनिया। गोल तो खैर बहुत प्यारा है ही, गोल तो चाहे आप गोल लाइक वो शॉट की बात करो, वो अपने आप को एडजस्ट करने के रिलेंटलेस है, तोड़ी नहीं है। आप इस समय इस रफीनिया के फॉर्म को किसी भी टीम के, सिटी के अगेंस्ट पेल देगा, मैड्रिड पेल देगा, मिलान पेल, लिवरपूल पेल देगा, इतना कॉन्फिडेंस से भरा हुआ है। लमीन यमाल भी, मेरे को लगता है कि लमीन यमाल भी 100% फिटनेस पे तो नहीं था, ठीक है। और लेकिन लमीन यमाल के आने के बाद ऑफ कोर्स यहाँ पर जूल्स कोंडे को बाहर किया गया, हेक्टर फोर्ट को लाया गया, उधर बाल्डे इंजर्ड हो गया तो आपको यहाँ पर जेरार्ड मार्टिन को लाना है। लेकिन अगेन मेरे को लगता है कि लोग यहाँ पर स्केपगोट करने वाले जेरार्ड मार्टिन को कि पहला गोल आपने क्यों खा लिया, फिर दूसरा गोल भी, बट उसमें उसकी क्या, इट्स अ सिस्टम भाई, इट्स अ सिस्टम एरर। आप हाई इन सारी चीजों को जब आप देखोगे तो आप देखो, हमने पहला पॉइंट उठाया कि लेवेंडोव्स्की इतना कंसिस्टेंटली क्यों खेल रहा है, उस फटीक तो वो भी करेगा ना भाई, उसके एस्पेक्ट्स में कहीं ना कहीं थोड़ा सा है कमी, लेकिन थकेगा तो वो भी ना। सेम लमीन यमाल को आपको अल्टीमेटली लमीन यमाल इज द एस्केप रूट, बहुत अच्छा खेली यहां पर उसके साथ इन कंपैरिजन टू द फर्स्ट हाफ, लेकिन लमीन यमाल भी 100% फिट नहीं है। रफीनिया पे आप अगेन रफीनिया को पेले जा रहे हो, उसके साथ ही आपका हाई डिफेंसिव लाइन, फिर हाई डिफेंसिव लाइन में आपका इंडिविजुअल ब्रिलियंस की वो 100% एफिशिएंसी के साथ, ये सब चीजें आपकी जो बेंच है और जो आपकी स्टार्टिंग 11 है इसकी क्वालिटी में बहुत बड़ा गैप है। और ये जब तक कम नहीं होगा ना, ऑफ कोर्स हमेशा स्टार्टिंग लाइनअप और यहाँ पर जो बेंच है उसकी क्वालिटी में हमेशा से एक सिग्निफिकेंट गैप रहता ही है, दैट्स वाई वो डिफरेंस बना रहता है ना। बट इसको एट द वेरी वेरी लीस्ट मिनिमम करना पड़ेगा। हंसी फ्लिक के मॉडल में तो जरूर से करना पड़ेगा, क्योंकि तुम इस चीज को खुद सोचो कि इट्स कॉमन सेंस कि हंसी फ्लिक अपनी इंटेंसिटी को नहीं गिरा रहा, अपने सिस्टम को नहीं चेंज कर रहा, और जो कि उसको कर लेना चाहिए भाई, क्योंकि आने वाले टाइम में टीम्स और उसको ऐसे फिगर आउट करेगी और यहाँ पर पकड़ेगी। बार्सिलोना ऑफ कोर्स गैम्बल करने वाली है कि वो हर बार 10 में से
8 बार 7 बार वो ट्राई करते हैं कि 10 में से 10 बार वो इस चीज़ को पुल ऑफ कर देंगे। मे बी वो रियल मैड्रिड गेम एक और रियल मैड्रिड जैसा गेम पुल ऑफ कर सकते हैं अगेंस्ट वन ऑफ द फास्टेस्ट लीग। लेकिन अगेन फिर आपको लास पाल्मास जैसे गेम भी आ जाएंगे जहां पर अगेन रियल मैड्रिड के अगेंस्ट उन्होंने पूरी एफिशिएंसी दिखाई। लास पाल्मास के अगेंस्ट 2 इंसिडेंट और दोनों इंसिडेंट पर उन्होंने यहाँ पर उस चीज़ को फकअप कर दिया। लेकिन अगेन उसके बाद आज लेवेंडोव्स्की का गेम भी कुछ खास नहीं था। लाइक जिस तरीके से वो यहाँ पर टचेस ले रहा था, पॉइंट आपने लाइक वही चीज़ है ना कि ये चीज़ तो आपको फिगर आउट करनी पड़ेगी और इंटेंसिटी आगे बढ़ेगी, फैटिग आपकी बढ़ेगी। ऐसे में यहाँ पर आपके बेंच को जो डैनी ओल्मो अगेन फिट नहीं था, अगेन आज उसका इन्वॉल्वमेंट नहीं आया। आप यहाँ पर फरान टोरस की बात करो, ठीक है बढ़िया खेल रहा था जितना भी था, बट मैं ब्लेम नहीं करूँगा, बट स्टिल क्वालिटी तो मैं फिर भी नहीं मानता कि उसकी स्टार्टिंग 11 लायक है। ये चीज़ आगे फिगर आउट करनी पड़ेगी। रियल मैड्रिड के पास इस समय इतना बम्पर चांस है ना कि अगर वो आज यहाँ पर गेटाफे को हरा देते हैं तो वो यहाँ पर 1 पॉइंट के गैप पे आ जाएंगे। और सिर्फ ये रियल मैड्रिड और बार्सिलोना की बात नहीं है, अगर आप एथलेटिको मैड्रिड की बात करोगे तो ये 3 वे हॉर्स। और बार्सिलोना ने अपने ही पैर पे कट्टा चलाया है क्योंकि उन्होंने यहाँ मैं वही कह रहा हूँ ना, वो जो 9 पॉइंट्स वो ले सकते थे वो ना ही सिर्फ एक बढ़त बनाते बल्कि शायद से ला लीगा की रेस खत्म कर देते, क्योंकि रियल मैड्रिड इस पॉइंट ऑफ टाइम पे वीकेस्ट है। मे भी उनको एक फाइट मिल जाती है एथलेटिको मैड्रिड की तरफ से, लेकिन अब क्योंकि रियल मैड्रिड के पास एक गेम है जो कि शायद से वो 2 जनवरी को खेल सकते हैं, आज गेटाफे के अगेंस्ट, ये रियल मैड्रिड को सबसे सीरियस वे में लेना। ऑफ कोर्स रियल मैड्रिड का सारे गेम आने वाले टाइम में फाइनल है जो उन्होंने सिचुएशन अपने लिए क्रिएट करी है। लेकिन अच्छी खबर ये है कि किलियन एम्बापे इज बैक। ऐसा लग रहा था कि एम्बापे बेलिंगम सबका टेस्ट हुआ है, लेकिन एम्बापे है, बेलिंगम अपने पास है, और सबसे बड़ी चीज़ रॉड्रिगो भाई हमको वापस आता हुआ दिख रहा है। आई रियली फील कि रॉड्रिगो को एक बार स्टार्टिंग लाइनअप में जरूर डालना चाहिए। ब्राहिम दियाज और एम्बापे का जो डुओ था वो शायद से काम नहीं करा, वो कनेक्शन नहीं है, बट रॉड्रिगो को पता है कि लेफ्ट लॉप साइडेड टीम के साथ कैसे उसको मैनेज करना है। और शायद से मेरे को लगता है कि रॉड्रिगो एम्बापे वुड बी अ बेटर कनेक्शन देन एम्बापे एंड ब्राहिम दियाज। रॉड्रिगो एम्बापे को कॉम्प्लीमेंट कर सकता है, और एम्बापे ने जिस तरीके से लिवरपूल के अगेंस्ट खेला, साफ दिखता है कि एम्बापे यस इंडिविजुअली वो जो चीज़ें बहुत आराम से करता था आज उसको वो पहाड़ जैसी लग रही हैं, लेकिन एम्बापे को रॉड्रिगो ऐसे प्लेयर, एंड अगेन रॉड्रिगो को डालने का एक बड़ा रीज़न ये भी है कि जहां आपको एम्बापे को एक प्लेटफॉर्म देना है कि वो गेम पलट दे अपने से। रॉड्रिगो एक ऐसा प्लेयर है जो कि बिना एम्बापे खुद ही एक काम कर सकता है। अगेन इट्स ऑल अबाउट एम्बापे, बट उसके भी ऊपर इट्स ऑल अबाउट 3 पॉइंट्स। ठीक है, आज लूकस वास्कस वापस आ जाएगा तो मोस्ट प्रॉब्लम हमको फादे वालवर्दे मिडफील्ड में देखने को मिलेगा। अगर मैं ओवरऑल सिस्टम की बात करूं तो गेटाफे एक ऐसी टीम है जो कि अगेन थोड़ा सा यहाँ पर लो मिड ब्लॉक में बैठने की कोशिश करेगी, अपने मोमेंट्स पिक करने की कोशिश करेगी। रियल मैड्रिड बहुत अच्छी बॉल देखेगी, एंड दिस इज द चांस जहां पर एम्बापे को भाई गोल मारने पड़ेंगे। इट्स नॉट अबाउट इवन ला लीगा पिचिची, वो तो शायद से वो हार ही गया, लेकिन एम्बापे को अगर आने वाले टाइम में, क्योंकि विनीसियस को आने में अभी भी 20 दिन है, अगर एम्बापे को आने वाले टाइम में लिटरली अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, और पता है कार्लो एंचेलोटी ने लिटरली ये कहा है कि विनीसियस शायद से मोस्ट प्रॉब्ली अपने आप को ऐसा वो इस चीज़ को समझ पा रहा है कि वो स्ट्राइकर में बहुत अच्छा काम कर सकता है। समझ रहे हो तुम? कार्लो एंचेलोटी का लॉन्ग टर्म प्लान एम्बापे को लेफ्ट विंग पे डालना ही है। इतना बड़ा गैम्बल ले रहा है वो, समझ रहे हो तुम? विनीसियस जूनियर जो कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे दी बेस्ट विंगर है, दी बेस्ट लेफ्ट विंगर है, वो अपनी पोजीशन छोड़ रहा है एम्बापे को अपलिफ्ट करने के लिए। बहुत सही है कि एम्बापे को हम लोग इमोशनल सपोर्ट दे रहे हैं, और ऑफ कोर्स ब्रिलियंट, वो जो वीडियो हमने देखे, ऑफ कोर्स वी आर इमोशनल, बट ये बहुत बड़ा गैम्बल ले रहा है, ना ही सिर्फ कार्लो एंचेलोटी बट एम्बापे को ये पे करना पड़ेगा। रियल मैड्रिड का फैन बेस, मैनेजमेंट, द ड्रेसिंग रूम सब फिलहाल एम्बापे के साथ है, बट एवरीथिंग हैज़ अ टाइम लिमिट। और भाई वो मैच के साथ साथ रियल मैड्रिड इस समय इतनी क्रिटिकल सिचुएशन में है कि अगर यहाँ से भी अगर रियल मैड्रिड ने बॉटल कर दिया, अगर आज ड्रॉ भी कर दिया, तो मतलब फिर तो आप पुनीत सुपरस्टार की तरह नाली में कूद जाओ।